Good morning, students. Today we shall read the first lesson, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand of a supplementary book. And the story of this lesson is about a child who goes with his parents to a fair. On the way, he sees many things and wants to have them, but his parents don't buy anything for him. So he moves on without making any complaint, but what happens with him in the end, that's what we will read in the lesson. Okay, let's start it. It was the festival of spring. स्प्रिंग का ये फेस्टिवल था, बसंत का ये त्यौहार था. फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ नैरो lanes and alleys emerged gaily clad humanity. ये कहता है कि शरद ऋतु की परछाइयों से और नैरो लेंस होता है तंग गलियाँ, एलीज भी रास्ते ही होते हैं, नैरो रोड भी बोल सकते हैं आप, उन तंग रास्तों से इमर्ज्ड प्रकट हुई एक गैली खुशनुमा. गैली मतलब हैप्पीली. क्लैड मीन्स होता है ड्रेस्ड, ड्रेस जो पहने हुई थी. ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता यानी लोगों की भीड़. कहने का मतलब यहाँ पे ये है लेखक का कि शरद ऋतु की परछाइयों से और तंग गलियों और रस्तों से लोगों की भीड़ जो है रंगीन वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई. सम वॉक्ड, कुछ पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पे बैठे हुए थे. अदर सैट, कुछ बैठे हुए थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, कुछ बांस के और जो बुलॉक कार्ट्स हैं, जो बैलगाड़ियाँ हैं, उसमें बैठा कर उनको ले जाया जा रहा था. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा लड़का अपने पापा की टांगों के बीच से दौड़ा. ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफर, वो जो है बड़ा खुश नज़र आ रहा था, बड़ा उसका जीवन बड़ा हंसी खुशी भरा नज़र आ रहा था. ब्रीमिंग मीन्स होता है बेटा फुल ऑफ. आगे देखते हैं. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माँ बाप ने उसे पुकारा, आओ बेटा आओ. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे हट रहा था, पीछे जा रहा था, तब उसके माँ बाप ने उसे बुलाया. फैसिनेटेड बाई दी टॉयज इन दी शॉप दैट लाइन दी वे, वो लड़का दुकान में जो खिलौने थे जो लाइन में रखे गए थे उनके प्रति वो आकर्षित था, उनको वो देखना चाह रहा था. इसी वजह से वो पीछे जो है रह रहा था. ही hurried towards his parents, ऐसा कहने पर वो अपने माँ बाप की ओर दौड़ा. His feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys, उसकी जो पाँव थे वो तो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की जो आज्ञा को मानने के लिए मजबूर थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी स्टिल लिंगरिंग. लिंगरिंग का मतलब स्टे समवेयर फॉर लॉन्गर देन यूजुअल, यानी किसी चीज़ पे आप लंबे देर तक आप रुके रहें. ऑन द रिसीडिंग टॉयज़, यानी जो इधर से होते हुए जो खिलौने थे, जो पीछे छूटते हुए जो खिलौने थे, उसके लिए यहाँ पे रिसीडिंग का प्रयोग हुआ है. तो उस पे उसकी निगाहें उन्हीं पे थी, लेकिन पाँव जो है कहीं ना कहीं वो अपने माँ बाप की जो है आज्ञा को मानने की मतलब ले आतुर थे. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, जब वह उनके पास आया जहाँ पे वे उसके इंतजार करने के लिए रुके थे. ही कुड नॉट एक्सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल की इच्छा को रोक नहीं पाया. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कॉल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन दियर आइज, हालांकि इवन दो मीन्स होता है हालांकि, वो ये अच्छी तरह जानता था कि मतलब कहीं ना कहीं उसने अपने पेरेंट्स की आंखों में वो एक इनकार का भाव जो है वो देख लिया था, उसे नज़र आ गया था. यहाँ पे इवन दो जो है एक कंजक्शन का प्रयोग हुआ बेटा. इवन दो और एक इवन ईफ होता है. इवन ईफ का मतलब भले ही होता है, या इवन दो को हम हालांकि या यद्यपि से समझ सकते हैं. और अंतर दोनों में ये होता है कि इवन इफ इज़ यूज्ड फॉर दिस पोजीशन एंड इवन दो इज़ यूज्ड फॉर द रियल आउटकम ऑफ समथिंग. तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने अपने माँ बाप से प्रार्थना की मुझे वो खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, उसके पापा ने उस पर नज़र लाल नज़रों से देखा, जैसा कि अक्सर है वो उसका चिर परिचित वो जो टायरेंट वे यानी निर्दयी जो क्रूल वे वो तरीका होता था, उस तरीके से उसने देखा.
हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड एंड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। उसकी माँ कहीं ना कहीं वो जो दिन था बड़ा अच्छा दिन था, खुशनुमा वो दिन था। कहीं ना कहीं उस दिन में वो भी भाव भी भोर थी, वो भी बड़ी खुश थी। उस दिन वो बड़ी नाजुक थी, टेंडर थी। वो उसने अपनी उंगली बच्चे को देते हुए बोली कि बेटा देखो तो आपके सामने क्या है। वो कहीं ना कहीं बच्चे का इस बात से ध्यान हटाना चाहती थी। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of human land. ये एक बहते हुए जो सरसों का खेत था, बिल्कुल चमकीला पीला जैसे पिघलता हुआ सोना हो, और मीलों दूर तक ये फैला हुआ था समतल ज़मीन पे। ए ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन दियर गॉडी पर्पल विंग्स। एक ड्रैगन फ्लाइज का एक समूह जो था वो अपने सुनहरे बैंगनी रंग के पंखों पर मूविंग, बसलिंग अबाउट मीन्स होता है टू मूव एनर्जेटिकली, बड़ी एनर्जी से वो इधर उधर जा रहा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लॉन ब्लैक बी, एक बड़ी सी अकेली मक्खी थी एक, उसकी वो उड़ान को काटते हुए, और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम दी फ्लावर्स, जो कि फूलों से मिठास लेने की वो तलाश में थे। तो वो जो ड्रैगन फ्लाइज का जो समूह था वो बड़ी ही एनर्जी से भरे हुए उड़ान भर रहा था। द चाइल्ड फ्लोट दैम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड द रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। जो बच्चा था वो उसने हवा में अपनी नज़रों से उनका पीछा किया। गेज मीन्स होता है घूरना। जब तक उनमें से एक ने अपनी पंखों को रोक नहीं दिया था, रेस्ट नहीं करने लग गई थी, और वो उसने उसको पकड़ने की भी कोशिश की। ही वुड ट्राई टू कैच इट, या ही ट्राई टू कैच इट का भी हम प्रयोग करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है बेटा जहाँ पे वुड और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग आप एक समान ही पाओगे। खासकर कोई चीज़ जब हैबिट किसको शो करती हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी ये नहीं दिखाती कि भाई आप किस टेंस की बात कर रहे हैं। केवल अकेली अगर वो यूज़ की जा रही है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, ये वास्तव में जो उसके बाद आने वाली जो वर्ब है दैट डिसाइड्स विच टेंस इज़ बीइंग यूज्ड। भी किस टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, या फ्यूचर की। तो आगे बढ़ते हैं। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो अपने जो है फड़फड़ाते हुए वो उड़ चली। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जैसे जब वो उसको लगभग पकड़ने ही वाला था तो वो उड़ गई। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, फिर उसकी माँ ने उसको एक चेतावनी भरी चेतावनी दी। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ पे आ जाओ। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो अपने माँ बाप की ओर भागा, गेली बड़ा खुश होकर, चीयरफुली, और उनके सामने कुछ देर वो चला, लेकिन जल्दी पीछे फिर रह गया। और उसने जब वो छोटे छोटे इंसेक्ट और वॉर्म्स कीड़े देखे जो कि पगडंडी के साथ ही थे, दैट वर टीमिंग आउट, जो अपने अपने है जो जहाँ पे वो छुपे हुए थे उनसे वो जब बाहर आए। टीमिंग आउट का मतलब होता है कि भाई वैसे तो टीमिंग आउट मीन्स रेन करना भी होता है, बरसना भी, पोर आउट करना भी हो सकता है, और फुल ऑफ लिविंग थिंग्स से भी आप कह सकते हैं। कोई चीज़ जो किसी जीवित चीज़ों से भरी हुई होती है कोई जगह, तो उसके लिए भी हम टीमिंग आउट का प्रयोग करते हैं, या फिर बरसने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान देना बेटा इस पर। तो वो बारिश जो सूर्य की धूप है उसको एंजॉय करने के लिए वो बाहर निकल रहे थे। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम फ्रॉम दी शेड ऑफ ए ग्रो, तो वो कहने लगे उसके माँ बाप बेटा बाहर आओ जल्दी से। वो एक जो पेड़ों का झुंड था वहाँ पे बैठे हुए थे, और दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन दी एज ऑफ ए वेल, वे कुएं के किनारे पे जो है बैठे हुए थे। ही ran टुवर्ड्स देम, वो उनकी तरफ दौड़ा। ए शॉवर ऑफ यंग फ्लावर फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही इंटर्ड द ग्रो, एक काफ़ी सारे जो फूल थे अच्छे खासे खिले हुए बच्चे पे गिरे जब वो उस ग्रो में उसने एंटर किया। यानी ग्रो एक ऐसी वाटिका जहाँ पेड़ पौधे होते हैं काफ़ी सारे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और वो अपने माँ बाप को भूल गया और अपने हाथों से जो वो फूलों की जो कलियाँ थी उनको जो वो गिरने लगी तो वो उनको इकट्ठा करने लगा। तो ऐसी स्थिति में अपने पेरेंट्स को भूल गया।
बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डॉग्स एंड ran towards his parents shouting। परंतु जल्दी उसने एक डॉ जो पाखता थी उसकी आवाज़ सुनी और अपने माँ बाप की ओर वो दौड़ा चिल्लाते हुए, कहने लगा दाडो द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। तो जो उसके भूले हुए जो हाथ थे, छोटा बच्चा था, तो इसलिए यहाँ पे लेखक ने फॉरगॉटन हैंड्स का प्रयोग किया है कि वो भूल गया चीज़ों को भी, क्या चीज़ वो लिए हुए था, और अपने माँ बाप की ओर वो भाग चला, वो कहते हुए कि पाखता पाखता ऐसे कुछ कहने लगा वो। कम चाइल्ड कम दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ कम gone running in wild capers round the banyan tree and gathering up they took the narrow winding footpath which led to the फेयर थ्रू दी मस्टर्ड फील्ड्स। तो कहने लगे बेटा जल्दी आओ, और जो कि अब उस जो जंगली जो बेल थी उस बरगद के पेड़ के चारों ओर वो वहाँ पे चले गए थे, और बच्चे को उठाते हुए और तंग रास्ते और उस मुड़ावदार पगडंडी से होते हुए जो रास्ता उन्हें सरसों के खेत से मेले में लेके जाता था, वहाँ से उन्होंने बच्चे को उठाकर वो ले गए। एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव के नज़दीक पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर पाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड फुल ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रेपल्ड एंड फैसिनेटेड बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज इंटरिंग। जब वे गांव के नज़दीक पहुँचे तो बच्चे ने बहुत सारे जो पगडंडियाँ थी जो कि लोगों की भीड़ जिस पे थी वो देखी, जो कहीं ना कहीं जो मेले का जो भंवर था उस पे एक जगह पे वो मिल रही थी। कन्वर्जिंग का मतलब होता है मीटिंग एट वन प्लेस। तो बच्चा उन चीज़ों से एकदम से तो पीछे भी हटा, रेपल्ड हुआ, पीछे हटना, एंड फैसिनेटेड बाई, और कहीं ना कहीं वो उनके प्रति आकर्षित भी था। तो जिस दुनिया में वो प्रवेश करने जा रहा था उसके वो कन्फ्यूज़न से उसके साथ दोनों बातें थी, वो फैसिनेटेड भी था और रेपल्ड भी था, यानी वो आकर्षित भी था उन चीज़ों के प्रति और कहीं ना कहीं वो पीछे भी हट रहा था। तो ये एक नई दुनिया उसे लग रही थी। तो बेटा हमने यहाँ तक करना है, और जो भी वर्ड्स मैंने सर्कल्ड कर दिए आप उसने आपको वो सब जो है अपनी नोटबुक में लिख लेने। थैंक यू।